दिल्ली में हुई करारी हार को लेकर एक रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सबमिट कर दी गई है। ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं उदित राज जी। सर, एक रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है कांग्रेस अध्यक्ष को। उसमें ये बताया जा रहा है कि जो कैंडिडेट्स थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने ये बताया है कि आम आदमी पार्टी से समर्थन नहीं मिला, वोट ट्रांसफर नहीं हुआ जो आप सोच रहे थे। मैं तो इस रिपोर्ट के बारे में नहीं जानता हूँ कि क्या रिपोर्ट है, लेकिन दो चीज़ें मैं बता सकता हूँ। एक तो आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया था फरवरी में, और हमने जाकर के मिड अप्रैल में किया, तो बीच में उन्होंने अपने एमएलए काउंसलर का ड्यूटी अपने लोकसभा में लगा दिया था, तो उपलब्ध रहते ही नहीं थे। फिर भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता और कांग्रेस का कार्यकर्ता वोट दे रहे थे, सपोर्ट कंपेन कर रहे थे। अंत में कांग्रेस के आम आदमी पार्टी के एमएलए, मैं आम आदमी पार्टी को नहीं कह रहा हूँ, एमएलए ने देखा कि अगर कांग्रेस यहाँ से जीत जाएगी तो उनका आगे का जो फ्यूचर है वो खराब हो सकता है। दूसरी बात है कि अगर ये वोट हाथ पर एक बार चढ़ जाएगा तो झाड़ू उतरेगा नहीं, फिर झाड़ू पर जाएगा नहीं। एक तो एक कारण है, एमएलए ने किया, मैं पार्टी को लिए नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात है, ये सच्चाई है। दूसरी बात है कि 5 साल से मैं काम कर रहा हूँ उत्तर पश्चिम लोकसभा में। 5 साल तक केवल मैं ही दिल्ली में सक्रिय रहा, चाहे समझौता होता या नहीं समझौता होता, तो भी हम बराबर ताकत से चुनाव लड़ते। पार्टी ने मुझे टिकट दिया, वो स्थानीय नेता हैं, उन्होंने 2 महीने तक लगातार सोशल मीडिया में इंटरनल नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, आपके जो कॉलीग्स हैं कांग्रेस के पार्टी के ही हैं। लेकिन जब पार्टी हाईकमान ने हमें बोर्ड टिकट दिया तो मेरा विरोध क्यों कर रहे हैं? मेरा क्या दोष है उसमें? इसके मतलब कि उन्होंने इनडायरेक्टली हाईकमान का विरोध किया। अभी वही लोग जो उन्होंने कहा मैं ब्राह्मण विरोधी हूँ, जाट विरोधी हूँ, ब्राह्मण कह रहे हैं ना, मैं तो ऐसा नहीं कर रहा हूँ, कोई ब्राह्मण नहीं ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रहा, कोई जाट नहीं, बल्कि जाट समाज के उन्होंने कहा ऐसा तो उदित राज ने तो किया नहीं, बल्कि जाटों के साथ रहे और मुझे बाहरी बताया। वो पार्टी के अंदर है, और मेरे हार हो जाने के बाद में अभी वो पार्टी के कमान उनके हाथ में आ गई। जिले की मीटिंग होकर कह रहे हैं कि जो तीनों जो उम्मीदवार जो दिल्ली के अंदर हारे और बाकी आम आदमी पार्टी के, आपके उम्मीदवार इसलिए हारे क्योंकि इंटरनली सैबोटाज किया गया आपने ही लोगों के द्वारा। इंटरनल सैबोटाज से मैं हारा ज़्यादा, और बूथ की जो कमेटियाँ, बूथ के जो एजेंट थे, उन्होंने काम नहीं किया, टेबल नहीं लगाया। 100 वोट ही तो चाहिए था, 2,500 वोट थे, आराम से 2.5 लाख वोट मिल जाता, 2 लाख वोट मिल जाता। पहले 12% पर ये पार्टी थी हमारे उत्तर पश्चिम लोकसभा में 2014 में, 17% पर आई 2019 में, मैं लाया 40% पर। इन लोगों को आइडेंटिफाई किया आपने, कंप्लेन किया आला कमान को? लेकिन अनुशासन से बना हूँ, पब्लिक में उनका नाम नहीं ले सकता हूँ, लिख करके मैंने दिया। लेकिन दुर्भाग्य है कि अब जिले की कमेटी की बैठक वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने हराया। अरे भाई, कैसे ऐसे पार्टी चल सकती है? हमारे नेता की कुर्बानी, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और सूझबूझ जो नेतृत्व खड़गे जी का है, उसके ऊपर ये मिट्टी डाल रहे हैं, उसको बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। हरियाणा के जो नेता हैं वो भी अब ये बात कह रहे हैं कि हमको आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं चाहिए आने वाले विधानसभा चुनावों में। आपकी पर्सनल क्या राय है? क्या पार्टी को आम आदमी पार्टी से बना रहना चाहिए? देखिए, इसके ऊपर तो हाईकमान फैसला लेगा, परिस्थिति जन मेरे सामने वो इंडिया गठबंधन के हिस्सा है। एक दूसरी बात है, हमारे लिए बड़ी चुनौती क्या है? तानाशाही, संविधान बचाना और लोकतंत्र बचाना। तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। धन्यवाद उनसे बात करने के लिए। ये थे उदित राज, साफ तौर पर कहते हुए कि मुख्य तौर पे 2 कारण रहे इनकी हार के। एक, आम आदमी पार्टी के जो नेता थे वो ग्राउंड पर वोट ट्रांसफर नहीं कर पाए, और दूसरी बात, इंटरनल सैबोटाज रहा कांग्रेस के अपने नेताओं का। कृपाल सिंह के साथ मैं राहुल गौतम, आज तक के लिए।